गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा पर। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन पार्ट में बॉडी रीजन। बॉडी रीजन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम ये चीज देखेंगे कि शरीर को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं कि शरीर को किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिससे हम उसके स्ट्रक्चर को, ऑर्गन के लोकेशन को आसानी से बता सकें, तो वो रीजन जो होगा उसे कहते हैं बॉडी रीजन। अगर हम सबसे पहले बॉडी रीजन का मतलब समझते हैं, तो बॉडी रीजन यानी शरीर का एनाटॉमिकल तरीके से विभिन्न पार्ट में बांटना। क्या? शरीर को एनाटॉमिकल तरीके से विभिन्न पार्ट में बांटना, दैट इज द कॉल्ड बॉडी रीजन। ठीक है ना, जिससे स्टडी क्या हो जाए, स्टडी आसान हो जाए। ठीक है, जिससे स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप क्या करते हो, एक घर बनवाते हो, तो घर में विभिन्न कंपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। विभिन्न रीजन में उसको डिवाइड करते हो। कैसे? किचन अलग है, बेडरूम अलग है, बालकनी अलग है ना, सिटिंग हॉल अलग है। तो इन सबसे मिलकर एक घर बनता है। उसी तरीके से बॉडी की अगर हम बात करें, तो बॉडी में रीजन होता है। ठीक है ना, हम रीजन में उसको डिवाइड करते हैं जिससे आसानी हो सके किसी भी स्ट्रक्चर को समझने में, सीजरिंग प्रोसेस में आसानी हो सके। कहीं आपको चोट लग जाए तो एग्जैक्टली उस चोट कहाँ लगी है, उस एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क करने में आपको आसानी हो, इस वजह से हम बॉडी रीजन को पढ़ते हैं। बॉडी रीजन का अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि बॉडी रीजन एग्जैक्टली उसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो अ नेम्ड एरिया ऑफ द बॉडी यूज्ड फॉर एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन। ऐसा एरिया बॉडी का जो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन में यूज होता है, दैट इज द बॉडी रीजन। ओके, अगर हम बात करते हैं बॉडी रीजन की, तो बॉडी रीजन को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। नंबर फर्स्ट कौन सा? एक्जियल रीजन। ठीक है, एक्सिस पे जो रीजन होता है वो होता है। नंबर सेकंड अपेंडिकुलर रीजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्जियल रीजन। एक्जियल रीजन का मतलब क्या हो गया? आप जब आप पढ़ रहे थे प्लेन को, एनाटॉमिकल प्लेन में आपने पढ़ा था सैगिटल प्लेन। एकदम ध्यान से समझना चीज को। सैगिटल प्लेन जब आपने पढ़ा था, तो सैगिटल प्लेन बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर रहा था। याद है आपको? अगर वो डिवाइड कर रहा था लेफ्ट और राइट में, तो वो मीडियन से जा रहा था। वो उसकी जो एक्सिस थी वो मीडियन से जा रही थी, एकदम जस्ट मिड से जा रही थी ना। तो मैं कह रहा हूं उस मिड से जितने भी स्ट्रक्चर कनेक्टेड होंगे, दैट इज द एक्जियल रीजन, वो एक्जियल रीजन में आएंगे। ठीक है ना, दैट कम्स इन एक्जियल रीजन। समझ गए? उस मिड सेक्शन से अगर आपकी बॉडी को मिड से क्या किया जाए, डाइसेक्ट कर दिया जाए, तो उससे जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी बोन्स या जितने भी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, वो हमारे क्या आएंगे, एक्जियल रीजन में आएंगे। मतलब टच होने चाहिए उस एक्सिस से। समझ गए? सेकेंड अपेंडिकुलर रीजन। अपेंडिकुलर रीजन क्या होता है? जो हमारे उस एक्सिस से कनेक्टेड ना हो, बट हो लेकिन उस एक्सिस से कनेक्टेड ना हो, तो दैट इज द अपेंडिकुलर रीजन। ठीक है ना, वो अपेंडिकुलर रीजन में आएगा। अगर हम एक्जियल रीजन की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्जियल रीजन में क्या क्या हो सकता है? हेड हो सकता है। हेड कैसे? हेड कैसे हो सकता है? क्योंकि हेड के बीचों बीच से जाएगा तो ये कनेक्टेड है ना। ठीक है। नेक हो सकता है, नेक से भी जा रहा है। और ट्रंक हो सकता है। ठीक है ना, अभी ट्रंक को भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, इसमें भी टॉपिक्स आएंगे। अभी हेड, नेक, ट्रंक ये एक्सियल रीजन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये मिड एक्सिस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो हेड, नेक, ट्रंक। सेकेंड बात आती है अपेंडिकुलर रीजन की। अपेंडिकुलर रीजन इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्सिस से कनेक्टेड ना हो। एक्सिस से क्या क्या नहीं कनेक्टेड है? एक तो लोअर लिम्ब नहीं कनेक्टेड है, दूसरा अपर लिम्ब नहीं कनेक्टेड है। सर अपर लिम्ब क्या है, लोअर लिम्ब क्या है? अपर लिम्ब दैट मीन्स हैंड, ठीक है ना, और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब दैट मीन्स हैंड, और लोअर लिम्ब दैट मीन्स लेग। ठीक है ना, अभी मैं इसको हल्का सा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेल्विक बोन के नीचे जितना होता है वो सब लोअर लिम्स होते हैं, अपर लिम्स स्कैपुला के। तो ये सारी चीजें मैं डिवाइड करूंगा, अभी बस ये जान लो एक्सियल रीजन में क्या क्या आता है, हेड, नेक, ट्रंक। अपेंडिकुलर रीजन में क्या आता है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है ना,
अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना के और देखें उसको, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ध्यान से समझो, मैंने कहा हमारा जो एक्सिस जाएगा वो यहां से जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही सही तो जाएगा। अब इस वाले एक्सिस से कनेक्टेड क्या है, यहाँ का हेड कनेक्टेड है ना, ये हेड कनेक्टेड है, यहां से ये नेक हो गया, और नेक के बाद यहां से लेकर और यहां तक ये क्या हो गया, ये ट्रंक हो गया, ठीक है ना। तो अपेंडिकुलर रीजन जो एक्सिस से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब हेड, नेक और ट्रंक को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं, तो जो भी चीजों में क्या बचा, एक बचा ये अपर लिम्ब मतलब हैंड वाला पार्ट, और एक बचा लोअर लिम्ब मतलब लेग वाला पार्ट, ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते हैं एक्सिस से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर रीजन में कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़े। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हेड रीजन की, इसमें आया ना, एक हेड आया, नेक आया, ट्रंक आया, तो हेड एक रीजन हो गया। हेड रीजन को हम कहते हैं सेफेलिक रीजन। क्या कहते हैं, सेफेलिक रीजन, ठीक है ना, सेफेलिक रीजन कहते हैं। अब अगर हेड में हम बात करते हैं, तो हेड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्रेनियल, जिसको हम स्कल कहते हैं, मतलब खोपड़ी, क्रेनियल, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फेसियल, फेस स्कल्टन कहते हैं जिसे, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं फ्रंटल, मतलब फोर हेड को हम पढ़ने वाले हैं, माथे को। फिर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब आई वाला जो पार्ट है, जहां पे आई कनेक्टेड है, स्थित है, उसकी बात हो रही है ऑर्बिटल की। फिर हम नोज को पढ़ने वाले हैं, नेजल, नेजल, ठीक है ना। फिर हम पढ़ने वाले हैं ओरल को, मतलब माउथ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेंटल को, दैट मीन्स चिन, जिसको मैंडिबल भी कहते हैं, आगे देखोगे तो समझोगे। इसके बाद अब हेड में तो इतना हो गया। अगर हम यही बात करते हैं इसकी, अब ध्यान से समझो इस एक इमेज को, बहुत ध्यान से, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करो, हेड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इस वाले इमेज में आपको जितना देखने को मिलेगा सारा है क्या, बोन्स हैं, ठीक है ना। बट जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो हम बोन्स को पढ़ेंगे, उसके साथ में हम पढ़ेंगे किसको, लिगामेंट को, उसके साथ में हम किसको पढ़ेंगे, सुचर को पढ़ेंगे, तो सचर भी कहते हैं लोग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिगामेंट हो गया, सचर हो गया, बोन हो गया, ठीक है ना। इन तीन टॉपिक्स को तो हम पढ़ने वाले हैं, इसके साथ में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज को। तो हेड वाले रीजन में क्रेनियल, फेसियल, फ्रंटल, ऑर्बिटल, नेजल, ओरल, मेंटल, इन सारी चीजों में हम क्या पढ़ेंगे, हम बोन को पढ़ेंगे, कौन सी बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स कौन से होते हैं, इसमें सूचर कौन से होते हैं, कार्टिलेज कौन से होते हैं, और ये सब क्या होते हैं। दैट मीन्स लिगामेंट क्या होता है, सूचर क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, तो ये आपको जानकारी में तो भी नहीं होगा, तो आप सोचोगे यार ये सब होता क्या है, बट ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये आगे जब हम हेड रीजन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक रीजन, जिसको हम सर्वाइकल रीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक रीजन जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल का पेन जिसको होता है ना, तो हम कहते हैं यार सर्वाइकल पेन हो गया है, ठीक है ना, तो क्यों हो गया है, किस लिए हो गया है। एंड ट्रंक, इसके साथ में हम ट्रंक को भी पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं नेक की। नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन, कनेक्टेड हेड टू ट्रंक। अब याद करो, जो हमारी गर्दन है, जो नेक है, ये किसको कनेक्ट करती है, ट्रंक को, मतलब चेस्ट एरिया से लेके और हेड एरिया को क्या करती है, कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने वाला काम किसका है, बताना जरा, नेक का है ना, राइट। दिमाग में रखना, नेक का काम क्या है, कनेक्ट करती है किसको, हेड और ट्रंक को कनेक्ट करती है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस पूरे फिगर को ध्यान से देखें, अब ध्यान से समझना, C1 से स्टार्ट होता है और C7 तक, देख रहे हो ना, C1 से क्या, C7 तक का जो ये पार्ट है, ये किस में आता है, ये आता है नेक में। किस में आता है, नेक में आता है। C1 से C7 का पार्ट जो है वो नेक में आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब किसी को सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है, तो जो नेक का एरिया होता है उसमें लिखा होता है C5, C4, C5 डिस्क इज लार्ज,
और गैप दिखाया रहता है उसमें, उसकी साइज बड़ी हो जाती है। क्यों होता है? आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो यही होता है, मतलब आपके नेक एरिया में प्रॉब्लम हो गई है, आपके गर्दन में क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी बताया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक एरिया में क्या, C1 से लेके C7 तक, याद रखना भूलना मत, C1 से लेके C7 तक ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये नेक में प्रेजेंट होता है। और नेक का काम क्या है, ये हेड से ट्रंक को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक क्या होता है, ये होता है थोरेसिस रीजन। ट्रंक में क्या होता है, थोरेसिस रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, थोरेसिस रीजन होता है। और होता है एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन के बाद तीसरा क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है। अब मेरी बात को समझना, जब थोरेसिस रीजन कहते हो, थोरेसिस रीजन का मतलब क्या होता है। थोरेसिस रीजन का मतलब ये हो गया कि चेस्ट का पूरा एरिया। अब बताओ चेस्ट के एरिया में क्या क्या आता है, रिब केज आता है, जहां हर्ट और प्रोटेक्ट होते हैं रिबकेज ही तो होता है ना, उसी के अंदर होते हैं। स्टर्नम आता है, जहां पे चेस्ट का लास्ट पॉइंट एंड होता है, दैट इज द स्टर्नम। थोरेसिस वर्टिब्रा आता है। लंग्स एंड हर्ट ये दोनों इसी के जस्ट अंदर रहते हैं, आता है। तो हमारा चेस्ट एरिया जिसको थोरेसिस रीजन कहते हैं, इसमें क्या क्या आया, रिब केज आया, स्टर्नम आया, उसके साथ में थोरेसिस वर्टिब्रा आया, और क्या आया, लंग्स एंड हर्ट आए। इसके पार्ट थोरेसिस रीजन के, तो ट्रंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, थोरेसिस रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन। थोरेसिस रीजन में कौन कौन से हैं, चेस्ट एरिया है। चेस्ट एरिया क्या क्या कंटेन करता है, बताना जरा। रिब केज कंटेन करेगा, स्टर्नम, थोरेसिस वर्टिब्रा और लंग्स और हर्ट को कंटेन करेगा। चेस्ट एरिया में इतनी चीजें ही तो होती है ना, और सब जस्ट एक्सिस के अलोंग ही होती हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इधर उधर मत ले जाना। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमिनल रीजन की। एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, थोरैक्स और पेल्विस होता है। क्या, थोरैक्स और पेल्विस होता है। अब मेरी बात को समझो, कंटेन ये क्या क्या कंटेन करता है। थोरैक्स और पेल्विस के बीच में जो रीजन होता है वो एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। मतलब समझ रहे हो, थोरैक्स मतलब चेस्ट का पार्ट और पेल्विक मतलब नीचे पेल्विक रीजन का पार्ट, उसके बीच में जो होता है वो एब्डोमिनल रीजन कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम इसको बताएं कि हाँ इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से बोन्स ये सारी चीजें हो सकती हैं, स्टमक होगा इसमें, कोई दिक्कत, लीवर होगा इसमें, इंटेस्टाइन होगा, पैनक्रियाज होगा और किडनी होगा। क्या क्या, एब्डोमिनल रीजन में क्या होगा, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और किडनी होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं उसके बाद पेल्विक रीजन की। पेल्विक रीजन में क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक। लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक इसका क्या मतलब हुआ, सबसे निचला स्तर आ गए हम। कंटेन क्या क्या कंटेन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कंटेन करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करेगा और लोअर इंटेस्टाइन को भी ये कंटेन करता है। 3 पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और लोअर इंटेस्टाइन, इन तीनों पार्ट्स को कंटेन करता है पेल्विक रीजन, जो ट्रंक का सबसे लोअर पार्ट होता है। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है, पेल्विक रीजन और पेल्विक रीजन और थोरेसिस रीजन के बीच का जो रीजन होता है वो एब्डोमिनल रीजन होता है। थोरेसिस रीजन क्या होता है, चेस्ट एरिया पूरा क्या होता है, थोरेसिस रीजन होता है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम अपेंडिकुलर की बात करें। अपेंडिकुलर बताओ ये कितने रीजन में है, 2 में है। कौन कौन सा, एक तो हो गया लोअर लिम्ब और एक हो गया अपर लिम्ब, ठीक है ना। तो हम अपर लिम्ब की यहां बात करते हैं। अपर लिम्ब में क्या क्या आता है, शोल्डर आता है जिसको एक्रोमियल कहते हैं, आर्म आता है जिसको ब्रैंकियल कहते हैं, एल्बो आता है जिसे क्यूबाइटल कहते हैं, फोर आर्म आता है जिसे एंटीब्रैकियल कहते हैं, ठीक है ना। रिस्ट आता है जिसे कार्पल कहते हैं, हैंड आता है जिसे मैनुअल कहते हैं, पाल्मर पामर आता है जिसको पाम कहते हैं, पामर, ठीक है ना। तो अपर लिम्ब का मतलब क्या हो गया, हाथ हो गया। अब हाथ के शोल्डर से ले लो और शोल्डर से लेके और लास्ट फिंगर फ्लेंजेस तक, फिंगर तक आ जाओ, जो भी होगा वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो इसमें बोन्स हैं, मसल्स हैं और कुछ बीन्स हैं, है ना, कुछ आर्टरीज हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की पल्स है, ये सारी चीजों की इसमें स्टडी की जाएगी, वही अपर लिम्ब में होगा। अब लोअर लिम्ब की अगर हम बात करते हैं, लोअर लिम्ब में क्या होगा, सेम चीजें चलने वाली हैं, हिप, थाई, नी, लेग, एंकल, फुट, प्लांटर, डिजिटल और हेलुक्स,
ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें, फ्लेंजेस के बाद हेलिक्स, इतनी सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं लोअर लिम्ब की, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो अपेंडिकुलर रीजन दैट इज द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब कंटेन शोल्डर, आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, पामर, डिजिटल। और लोअर लिम्ब कंटेन हिप, थाई, नी, लेग, एंकल, फुट, प्लांटर और डिजिटल, और उसके साथ में हेलुक्स। ठीक है ना। इतनी चीजें लोअर लिम्ब जो है वो कंटेन करके चलता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हम ये बता रहे हैं कि बॉडी रीजन में ये सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा रीजन में कौन कौन से पार्ट को कैरी करता है, इसकी जानकारी हम इसमें दे रहे हैं। अभी अब आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा बताओ। दो चीजें हो गई हैं। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट क्या हो गया, बॉडी रीजन, बॉडी रीजन में क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा, अपर सॉरी एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल रीजन को तीन पार्ट, एक्सियल रीजन को तीन में डिवाइड किया गया है, हेड, नेक, ट्रंक। हेड जो होता है वो पूरा जो स्कल का एरिया होता है या पूरा फेस स्कल्टन का एरिया होता है, ये हेड हो गया। नेक C1 से C7 तक का लेके ये नेक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्रंक की बात करते हैं। ट्रंक को तीन रीजन में डिवाइड किया गया, राइट। कौन कौन सा रीजन था बताना जरा। हेड रीजन हो गया, नेक रीजन हो गया, वो दोनों रीजन हो गए। तीसरा कौन था, एक्सियल रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड रीजन और दूसरा नेक रीजन, और तीसरा कौन सा है, ट्रंक रीजन। अब ट्रंक रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट थोरेसिस, नंबर सेकंड एब्डोमिनल, नंबर थर्ड कौन सा है, पेल्विक रीजन। उसके बाद अब बात करते हैं अपेंडिकुलर रीजन। अपेंडिकुलर रीजन दो रीजन में डिवाइड है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या क्या कंटेन कर रहा है, लोअर लिम्ब में क्या क्या कंटेन कर रहा है, इसकी बात यहाँ पे हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो एक एक पर्टिकुलर रीजन, उसके स्ट्रक्चर, उसके बोन, उसके लिगामेंट, उसके कार्टिलेज, उसके सूचर और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं भाई साहब उसमें। ठीक है ना, कि हमारी वीन कहाँ से पास हो रही है, हमारी आर्टरी कहाँ से पास हो रही है, हमारे आंख का जो है आई, अगर बात करें आई बॉल जो है किस आर्टरी से या किस जो है उससे, किस आर्टरी से कनेक्टेड है या किस वीन से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। सुपर ऑर्बिटल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा बॉडी रीजन को, बॉडी रीजन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हेड रीजन होगा। हेड रीजन में सारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाएगा, लिगामेंट को कंप्लीट किया जाएगा, सूचर को कंप्लीट किया जाएगा और कार्टिलेज को कंप्लीट किया जाएगा, सुपर ऑर्बिटल को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। डिफरेंट टाइप के बीन्स को कंप्लीट किया जाएगा, जैसे वेगस होता है, ये क्या होता है, इन सारी चीजों की मतलब उस वहां पे क्या हुआ जाएगा, कंप्लीट मसल्स की भी बात की जाएगी। इन सारी चीजों की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो रीजन वाइज हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टाइप्स हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हो जाएंगे। जैसे हेड, तो हेड में हम बोन्स को पढ़ लेंगे पहले, फिर कैसे कैसे एक सूचर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जैसे पेराइटल, पेराइटल कैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। पेराइटल और फ्रंटल कैसे कनेक्टेड होता है, या टेम्पोरल और पेराइटल बोन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हेड रीजन की। ओके, थैंक यू सो मच।